15 साल लग गया बड़ी लाइन में परिवर्तन होने में। वह उखाड़ के पटरी फेंक दिया था, इन्हीं लोगों की सरकार थी। और वह अभी हमारे मोदी जी और हमारे रेल मंत्री जी ने सहरसा से फारबिसगंज जोगबनी नेपाल का बॉर्डर वह रेल लाइन चालू हुआ। 15 साल लग गए कांग्रेस के सरकार को। नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, अटूट रिश्ता, वह टूट नहीं सकता है। जोगबनी नेपाल के बॉर्डर से मेरे क्षेत्र में अररिया में पड़ता है महोदय। सीमांचल एक्सप्रेस से एक दिल्ली आती है ट्रेन, उसमें पेंटी कार का व्यवस्था नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, उसमें एक पेंटी कार लग जाए। 25-25 घंटे लगते हैं और लोगों को भूखा आना पड़ता है। रेल का काम इतना हुआ है महोदय कि जब मैं रेल स्टेशन जाता हूं तो लगता है कि हर स्टेशन मॉडल स्टेशन बन गया है। और पूर्ण महोदय आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय, बीते दिनों भारत सरकार द्वारा पेश किया गया बजट, विकसित भारत का यह बजट है। मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ महोदय, भारत सरकार को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस बजट को लेकर विपक्ष चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन देश की जनता को इस समावेशी बजट का पूरा भरोसा है। अध्यक्ष महोदय, इस बार के बजट में हमारे संसदीय क्षेत्र अररिया सहित समूचे कोसी सीमांचल के लोगों के लिए सरकार ने नई तोहफा दिया है। महोदय, हम लोग कोसी क्षेत्र से आते हैं, करीब 10-15 जिला में बाढ़ आती है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 11,500 करोड़ रुपया कोसी का बाढ़ से निजात के लिए दिया है। और बाढ़ से किसानों का फसल तो बर्बाद होता ही था, और रोड पुल सड़क जो हम लोग बनाते थे, जान माल का क्षति वह भी होता था। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि इतिहास में आज़ादी के बाद जो काम नहीं हुआ, अब बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी महोदय। 11,500 करोड़ का बजट दिया है। और साथ ही साथ हम लोगों का 2 लाख किसानों का जमीन का हेक्टेयर का पटवन भी होगा। तो किसान हित का सरकार है। विपक्ष चाहे जो भी कह ले, लेकिन यह बजट से विकसित भारत बनेगा। मैं रेल पर ही आता हूं महोदय, बढ़िया काम किया है तो थोड़ा सुनिए। जो काम कभी नहीं हुआ महोदय, मैं रेल मंत्री जी बैठे हैं हमारे, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे यहाँ 6 ट्रेन मिला है। अभी 6 महीना पहले माननीय रेल मंत्री जी सहरसा और सहरसा से फारबिसगंज 15 साल लग गया बड़ी लाइन में परिवर्तन होने में। वह उखाड़ के पटरी फेंक दिया था, इन्हीं लोगों की सरकार थी। और वह अभी हमारे मोदी जी और हमारे रेल मंत्री जी ने सहरसा से फारबिसगंज जोगबनी नेपाल का बॉर्डर वह रेल लाइन चालू हुआ। 15 साल लग गए कांग्रेस के सरकार को रेल बनाने में महोदय। वह भी रेल चालू हुआ। वहाँ से हमारे यहाँ से जोगबनी से रक्सौल चालू हुआ, जोगबनी से वेस्ट बंगाल चालू हुआ कटिहार होते हुए। और रेल मंत्री का धन्यवाद देता हूँ कि लालू जी जब रेल मंत्री थे 2007 में महोदय 1 करोड़ रुपया दे करके मात्र रेल का शिलान्यास किया था। अररिया टू वेस्ट बंगाल गलगलिया, अररिया टू सुपौल। और मैं प्रधानमंत्री जी को और अपने रेल मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पैसा दे करके 99% काम हो गया है। मुझे लगता है कि 6 महीना में वह रेल चालू हो जाएगा। 2 नई रेल, जो मट्टी का काम शुरू हो गया, सब खत्म हो गया, पटरी बिछ गया, अब मात्र 10% काम बचा है। मुझे लगता है कि 6 महीना में रेल चालू हो जाएगा। महोदय, मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मैं जहां से आता हूं वह रेणु की धरती है। फनेश्वर नाथ रेणु बड़े साहित्यकार थे और हमारे रामलाल सिंह स्नेही और दुजदेनी जी का धरती है। और मैं सीमावर्ती इलाका से आता हूं, वहां से नेपाल और विराटनगर का शहर बगल में है। नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, अटूट रिश्ता, वह टूट नहीं सकता है। जोगबनी नेपाल के बॉर्डर से मेरे क्षेत्र में अररिया में पड़ता है महोदय। सीमांचल एक्सप्रेस से एक दिल्ली आती है ट्रेन, उसमें पेंटी कार का व्यवस्था नहीं है।
मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, उसमें एक पेंटी कार लग जाए। 25-25 घंटे लगते हैं और लोगों को भूखा आना पड़ता है। कभी कभी स्टेशन में खाने के चक्कर में ट्रेन छूट जाता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि उसमें पेंटी कार लग जाए और एक नई ट्रेन जो हमको जोगबनी से दिल्ली के लिए दिया जाए, क्योंकि कटिहार 70 किलोमीटर हम लोगों को राजधानी पकड़ने के लिए आना पड़ता है। तो ऐसे आपको मैं लिख के भी दिया था, आपने वादा भी किया था कि अम्रपाली, कटिहार से अम्रपाली चलती है, उसको आप कटिहार के बजाय 100 किलोमीटर जोगबनी से आप चला सकते हैं। इंटरसिटी कटिहार से पटना चलती है, राजधानी जाने के लिए महोदय पटना ट्रेन नहीं था, एक जोगबनी से दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं एक अररिया होके जो इंटरसिटी कटिहार से पटना चलती है वह कटिहार के बजाय जोगबनी से चलाया जाए। और चितपुर एक्सप्रेस कलकत्ता, व्यवसायी लोग जो हमारे जाते हैं वह सप्ताह में 3 दिन चलती है वो ट्रेन, और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से वह ट्रेन रेगुलर चल जाए। और अंत में मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक नया भारत, विकसित भारत, और रेल का काम इतना हुआ है महोदय कि जब मैं रेल स्टेशन जाता हूं तो लगता है कि हर स्टेशन मॉडल स्टेशन बन गया है और पूरा साफ सफाई चकाचक करता है। तो न्यू इंडिया का झलक हमको अपना रेल के स्टेशन में दिखाई पड़ता है। और हमारे यहाँ भी एक बड़ा स्टेशन बन रहा है अमृत भारत वाला। तो अनेक काम रेल के क्षेत्र में हुआ है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि न्यू इंडिया बनेगा। और आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा रेल मंत्री जी से कि छोटा छोटा काम है, वहाँ पेंटी कार बन रहा है जोगबनी में, वो बहुत दिनों से लंबित पड़ा है, वह पेंटी कार बन जाए और इस तरह का काम को चालू कराया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।